जय हिंद। हमने पहले आपको शब्द विचार पढ़ाया, फिर शब्दों का वर्गीकरण, यानी शब्द कितने भेद होते हैं। तो शब्द के 4 भेद होते हैं: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। इन चारों का हमने आपको परिभाषा भी पढ़ा दिया और समझा भी दिया था। इसमें जो हमारा था निरर्थक शब्द, उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है। तो ये आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब हमें टेस्ट लेना है, यानी हम बहुविकल्पी प्रश्न पूछेंगे आपसे। ठीक, देशी शब्द, विदेशी शब्द, ये सब पढ़ा दिया हमने आपको। रचना या बनावट के आधार पर, यौगिक रूढ़ शब्द, प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी शब्द। अब हमें पढ़ना है, अब हम जो पढ़े हैं उसका विकल्प हमें चुनना है। इससे शब्द बनते हैं स्वर से, वर्ण से, व्यंजन से, किसी से नहीं। तो हमारा शब्द बनते हैं वर्ण से, क्योंकि वर्ण एक सार्थक शब्द होता है, यानी शब्द बनते हैं वर्ण से। वे शब्द जो संस्कृत शब्दों में परिवर्तन के साथ हिंदी में आए कहलाते हैं, यानी संस्कृत शब्दों में परिवर्तन के साथ हिंदी में, थोड़ा बहुत परिवर्तन होने के बाद हिंदी शब्द में, तो उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। यौगिक शब्द हमारा, तो यौगिक शब्द है दशानन, रसोई घर, मेज, हाथी। यानी यौगिक शब्द होता है जो योग से बनता है, यानी हमें जिसको ट्रिक लगाना होगा तो वह रसोई घर। इसके बाद आता है हमारा लास्ट ऑप्शन हमारा आएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं ना। कितने भेद होते हैं? 4। अगला प्रश्न हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमारे शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, अब उसको हम देखेंगे, अर्थ के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमारे शब्द के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक, एक निरर्थक। सार्थक शब्द मैंने आपको समझाया है, जिसका अर्थ निकलता हो। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का अर्थ ना निकलता हो, सिर्फ सार्थक शब्दों के साथ जुड़ा रहता है ना। निम्न में योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हमें योग रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं। ठीक, पीला है या जलज है या पर है या दूध वाला है। ठीक ना। तो निम्न में योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द का अर्थ होता है जो यौगिक से बनता है और एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। पीला है, पर है, जलज है, दूध वाला। तो जलज का अर्थ एक विशेष अर्थ हमारा पंकज भी होता है। पंकज का मतलब कमल का फूल, ठीक ना। तो इसलिए ये हमारा सही रहेगा। इसके बाद आता है शहद शब्द है। तो शहद शब्द क्या है, आइए उसे समझते हैं। शहद को हम लोग अपनी भाषा में मधु के नाम से जानते हैं। ठीक, तो शहद शब्द जो हमारा होगा वो विदेशी शब्द है, क्योंकि विदेश से आया है। हम अपने यहाँ मधु बोलते हैं। अब फिर आता है दशानन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। यानी आपसे पूछ रहा है कि दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, उपयोग में से कोई नहीं। तो दशानन हमारा योग रूढ़ शब्द है। क्यों? क्योंकि योग दशानन का अर्थ होता है 10 मुख वाला, यानी रावण, अर्थात एक विशेष अर्थ प्रकट कर आपको, तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। इसके बाद आता है पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो हमारा 4 विकल्प किया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना। तो हम अपना अगला ट्रिक लगाएंगे योग रूढ़ शब्द पर। किस पर लगाएंगे, आया समझ, योग रूढ़ शब्द पर। इसके बाद है रचना के आधार पर शब्द कितने भेद हैं। यानी रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। ठीक ना। तो अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, है ना। तो कौन सा है हमारा विकल्प, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा होता है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा होता है। तो विकारी शब्द का अर्थ होता है जो लिंग, वचन, कार्य के कारण परिवर्तन हो जाता है। अविकारी शब्द होता है जो परिवर्तन नहीं होता है ना। तो हमारा आज है, लड़का है, इधर है, परंतु है। ठीक ना। तो हम क्या देखते हैं कि आज है, लड़का है, इधर है, परंतु है।
तो हमारा विकारी शब्द लड़का हो, क्योंकि ये परिवर्तन हो जाता है। और आज है, जैसे हम बोलेंगे मैं आज किताब पढ़ रहा हूँ, तुम आज किताब पढ़ो, तो इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इधर वाले में भी नहीं होगा, परंतु वाले में नहीं होगा। ठीक, तो आज के लिए हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं था। थैंक यू।